बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए शामी कबाब की अपग्रेडेड रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसे ट्राई करने के बाद आप शामी कबाब और आलू कबाब को भूल जाएंगे। मतलब ये कि ये उनसे कई गुना टेस्टी और यमी होने के साथ साथ बनाने में भी उतनी ही आसान है। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात यह है कि आपको शामी कबाब और आलू कबाब दोनों का टेस्ट एक ही रेसिपी के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर पैन में ऐड करेंगे 400 ग्राम बोनलेस चिकन। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक और 1 गिलास पानी ऐड करके बॉईल आने तक वेट करेंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो ऊपर से कवर करके 20 मिनट तक कुक करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि जो चिकन है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो उतनी देर में हम आलू मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद बॉईल किए हुए आलू, जिन्हें हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो चलें जी, आलूओं को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब चेक कर लेते हैं चिकन को। तो यहाँ पर फ्लेम को हाई करके पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके हमने रेशे तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी रेशे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, रेशे हमने तैयार कर लिए हैं। रेशे तैयार करने के बाद चिकन को ठंडा कर लेंगे। जब चिकन ठंडा हो जाएगा तो इसे हम मैश किए हुए पोटैटोज़ के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया खुशबू और जायके के लिए। 1 टेबल स्पून चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे चाट मसाला। ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, हाथों को वॉश करके ड्राई कर लेना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीसी कर लेना है, ताकि जब आप टिक्कियाँ या कटलेट्स बनाएं तो आपके हाथों के साथ चिपके ना और उनकी जो शेप है परफेक्ट बन के सामने आए। तो इस तरह करके आपने बैटर ले लेना है, गोल सा बाउल बना लेना है और दूसरे हाथ के ऊपर रख के हल्का सा प्रेस कर लेना है। बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। और आप इनको 2 मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे जस्ट फ्रीज़र से निकाल के डीप फ्रोज कर लें और उसके बाद फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हमने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, कबाब को फेंटे हुए अंडे के अंदर डिप करके जो एक्सेस अंडा होगा उसको उतार लेना है। और उतारने के बाद आपने इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर अहम बात यह है कि ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, जस्ट मीडियम सा गर्म करना है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो जब आप कबाब ऐड करेंगे तो जो अंडा है फ़ौरन से जल जाएगा और आपकी रेसिपी जो है ख़राब हो जाएगी। तो कबाब ऐड करने के बाद आपने इनको जस्ट 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है और दूसरी साइड से भी आपने इनको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट यहाँ पर हमने अंडे को कुक करना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और कलर जो है वो भी आपके सामने है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। तो दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हम करेंगे डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से किस तरह का बना है। तो ये देखें, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ज़बरदस्त किस्म के आलू चिकन कबाब तैयार हो चुके हैं, जो देखने में खूबसूरत हैं ही लेकिन खाने में उतने ही टेस्टी हैं। घर पर दावत हो, मेहमान आने हों तो झटपट से आप इन्हें तैयार करके मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।